इट्स सन आर यू किडिंग मी के एपिसोड 3 के साथ में आ गया हूँ, तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एडवेंचरर एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम लुइस होता है वो अपना इंट्रो देते हुए बताती है कि मेरा नाम लुइस और मेरी फैमिली सभी को मार्शल आर्ट सिखाती है। फिर हमें हमारे वेल को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि मुझे घर छोड़े हुए 8 साल है वो हो गए हैं और अभी तक मैंने इस अकेडमी में किसी से भी बात ही नहीं की है। फिर एक और लड़की होती है जिसका नाम लीना होता है, वो अपना इंट्रो देते हुए बताती है कि मेरा नाम लीन है और मेरी फैमिली सभी को स्पेयर चलाना सिखाती है। अपने मन के अंदर है वो बोल रहा होता है कि आज से मुझे अपने दोस्त बनाने की जर्नी है वो शुरू करनी ही होगी। वेल के टीचर बोलते हैं कि वेल अब तुम्हारी बारी, अपना इंट्रो दो। तो वेल अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि मेरा नाम है वेंडलिन वॉन बेनो बाउमेस्टर और आप लोग चाहें तो मुझे प्यार से है वो वेल भी है वो बुला सकते हैं। इतने में ही सभी स्टूडेंट उसे देखने लगते हैं, तो वो बोलता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर उनके टीचर होते हैं, उन्हें एक पार्टी रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म है वो दे देते हैं। वो बोलते हैं कि आज से 1 महीने बाद है वो तुम सभी को पार्टीज में है वो काम है वो करना पड़ेगा और इस 1 महीने के अंदर तुम अपनी पार्टी है वो चुन सकते हो। अगले सीन में वेल होता है वो एक जगह बैठ हुए अपना है वो लंच है वो कर रहा होता है। उसे ये सब करते हुए 2 लड़कियां यानी लुइस और लिन देख रही होती हैं। बोल रही होती है ये एक मैजिशियन है जो कि मैजिक यूजर बहुत ज्यादा रेयर है यहाँ पे। वहाँ पे एक और लड़का आता है और वो बोलता है कि जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने भी इसे वो सिखाने से मना कर दिया क्योंकि इसके पास है वो सीखने जैसा कुछ भी नहीं, ये सब पहले से ही जानता है। अगर ऐसा बंदा तुम्हारी पार्टी में हो तो तुम्हारी जिंदगी सेट है भैया, कि देखो यार पार्टी तुम चाहो तो अपनी ग्रेजुएशन के बाद रख सकते हो और जिंदगी जी सकते हो। लिन बोलते है कि हमारे जैसी सोच है वो सभी की है। इसी के साथ वो बंदा होता है वो उन्हें एक पार्टी फॉर्म देता है जिसपे उन दोनों का नाम ऑलरेडी लिखा होता है। वो बोलने लगता है कि शायद वो बंदा है अभी हमें यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, वो चाहता है और देखना चाहता है कि आखिरकार हम में से कौन उस जैसे मैच के बराबरी पे है। लुइस बोलते है शायद इसी कारण से वो हमेशा ये वो अकेले रहता है। वो लड़का बोलता है कि अगर हम तीनों यानी कि जो मार्शल आर्ट और स्पीयर वुमेन और मैं जो स्वॉर्डमैन है सब एक साथ हो जाए तो शायद वो हमें ज्यादा है वो देगा भाव। लुइस होती है फटाक से उसकी बात को है वो एग्री है वो कर जाती है। तो लिन होती है वो बोलती है क्या तुम सच में उसके साथ पार्टी बनाना चाहते हो। उतने में ही जो बंदा होता है जिसका नाम होता है एरविन वॉन आर्नेम वो उसको अपना इंट्रो देता है। चाहो तो मुझे एर भी है वो बुला सकती हो। इस बताती है कि उसका नाम है लुइस और उसकी फ्रेंड का नाम है लीना जो कि बचपन की दोस्त है। इसी तरफ वेल होता है वो सोच रहा होता है कि वो हिम्मत करके सभी से दोस्ती करना है वो शुरू करेगा। इसी के साथ वो खड़ा होता है और उन्हें अपना नमक ऑफर करता है। मैं कुछ बंदों को हंसते हुए दिखाया जाता है जिनका नाम होता है एक्स ट्रियो। वो बोलते हैं तुम भी यही करना चाहते हो, चिंता मत करो वो हमें ही भाव देगा क्योंकि हमारी टीम है वो तुमसे ज्यादा बेटर है। वेल को लगता है अगर ये लोग हंस रहे हैं इसका मतलब ये लोग वो मजे कर रहे हैं तो मुझे इन्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अभी अगले सीन में हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि यहाँ पे काफी लोग हैं वो अपनी फैमिलीज को छोड़ के यहाँ पे आए हैं और अपना गुजारा करने के लिए हंटिंग करते हैं। अकेला हंटिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल है वो हो सकता है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि तुम लोग ग्रुप में हंटिंग करो। पहले वो सोचता है कि उसे ग्रुप तो बनाना है बट शायद कोई भी उन्हें अपने ग्रुप में वो लेना नहीं चाहेगा। फिर लुइस होती है वो बोलती है अरविंद से क्या हमें अभी उससे बात है वो करनी चाहिए। तो अरविंद बोलता है कि नहीं, हमारा एक गलत कदम उसे डिसअपॉइंट कर सकता है हमारे लिए। फिर लिन होती है वो बोलती है कि मैंने ज्यादातर इसे वो अकेले ही वो देखा है और ना ही ये किसी से बात करता है। अरविंद बोलता है मैं समझ गया, ये चाहता है कि इससे कोई बेटर है वो इसे चैलेंज करे। लुइस होती है वो बोलती है कि जब तक हम उसे सरपास है वो नहीं करेंगे शायद वो हमारी टीम को वो ज्वाइन नहीं करेगा। हमें हंटिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे लोग अपने शिकार को दे के पैसे ले रहे होते हैं। फिर हमें एक्स ट्रियो की टीम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा शिकार करके लाए होते हैं। यहीं पे हमारा जो एरविन की टीम होती है वो भी बढ़िया सा शिकार लाए होते हैं। फिर एरविन होता है वो लुइस और लिन की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा काम किया होता है आज। लुइस बोलते है कि बट तुम भी है वो तलवार चलाने में काफी ज्यादा अच्छे हो। तो वो बोलता है कि हालांकि मैं इसकी वो बचपन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अचानक से वहाँ पे वेल आता है जिसे देख के सब बोलते हैं कि इसके पास तो कुछ भी हंटिंग नहीं है। अभी जो वहाँ का खरीदार होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारे पास मैजिक बैग है। तो वेल बोलता है कि हाँ ये मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। धीरे धीरे करके अपने बैग में से जो हंटिंग के पूरे सामान ही रख देता है। ट्रियो का लीडर होता है वो बोलता है कि अब मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई कंपटीशन है इसके साथ। ऐसे ऊपर है वो अपना वक्त बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छी बात है वो नहीं होगी। वैसे भी अरविंद तुम तो है वो अपनी फैमिली के एल्डर बेटे भी नहीं हो तो तुम क्या करोगे। उसकी ये बात सुन के सभी लोग होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ वेल सोच रहा होता है कि वो जितने पैसे मिले उन सभी से सभी को पार्टी देगा और दोस्ती करेगा। तो जैसा ये करने के लिए घूमता है तो उसे पता चलता है कि सब लोग ऑलरेडी वहाँ से जा चुके होते हैं। फिर से हमें अरविंद को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठ के लुइस और लिन से बोलता है कि एक दिन मेरे भाई ने भी उस बंदे जैसी मुझे बात कही थी कि मैं अपनी फैमिली का एल्डर बेटा है वो नहीं हूँ। सन होने के कारण मैं जितने भी एफर्ट करूँ अपनी फैमिली के लिए मेरे लिए तो वो बेकार ही जाएंगे। तो लिन होती है वो बोलती है लुइस और मेरे लिए भी सेम है। अब लिन होती है और लुइस होती है वो बोलने लगती है कि हम अपनी फैमिलीज में वो अपने भाइयों से कुछ ज्यादा आगे निकल गए, इसी वजह से वो लोग हमें वो इरिटेट करने की जगह हमें अलग ही छोड़ते हैं। हमेशा अपने फादर और भाइयों से वो मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर रही हूँ, इसी वजह से मुझे हमेशा है वो अकेले में ही है वो ट्रेनिंग है वो करनी पड़ती थी। लिन होती है वो खड़ी होती है और वो बोलते है कि अगर हम बाद में पैदा हुए इसका मतलब ये है कि हमें अपने ड्रीम पे वो गिव अप करना देना चाहिए। यार मैं तो नहीं करूंगी।
जाएंगी। अब लिन बोल देगा अब हमें बड़ी हंटिंग करनी पड़ेगी जिससे जो वेल है वो हमें पहचाने। सीन में जो उनकी पार्टी होती है वो जंगल के डीप में चली गई होती है, तो जो एरविन बोलता है कि हम इतने डीप में क्यों आए हैं। लोइस बोलते है कि हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है वैसे। तभी लिन होती है वो बोलती है हमारे पास अभी भी मौका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतने में लिन को वहाँ पे बहुत ज्यादा वुल्फ है वो फील होते हैं। अब धीरे धीरे करके वुल्फ होते हैं वो सामने की तरफ है वो आने लगते हैं और वो लोग रेडी हो जाते हैं। वेल को दिखाया जाता है जो कि अपने सेंस मैजिक का इस्तेमाल करके सब कुछ है वो फील कर रहा होता है। थोड़ी देर में वो लुइस की मतलब उन सभी पार्टी को फील करता है जिन्हें सभी ने वो घेर के रखा होता है। तो वेल होता है वो बोलता है अगर मैं शायद उन्हें बचा लूं तो शायद वो मुझसे दोस्ती कर लें। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उड़ते हुए वहाँ पे वो जाने लगता है जहाँ पे वो लोग होते हैं। वो सभी वुल्फ को अच्छी टक्कर है वो दे रहे होते हैं। उनकी स्टार्टिंग की बैटल काफी ज्यादा अच्छी होती है। फिर लुइस बोलते है कि हमें लीना की बात है वो सुननी चाहिए थी और वापस चले जाना चाहिए था। लुइस के ऊपर एक वुल्फ अटैक करता है बट एरविन बीच में आके उसके अटैक को लेता है और उसे चोट लग जाती है और सभी वुल्फ है वो एक साथ सभी के ऊपर अटैक करते हैं। इतने में ही वेल होता है वहाँ पे आता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे चट्टानों का ढेर लगा देता है उनके आसपास। इनमें वो लोग होते हैं वो वेल के पास है वो चले जाते हैं उसकी मेंशन में। भी लोग वेल से माफी मांगते हैं और वो बोलते हैं कि हम तो सिर्फ तुम्हें वो इम्प्रेस करना चाहते थे जिससे तुम हमें भी जानो, बट जब हमने तुम्हें मैजिक यूज करते हुए देखा तो हमें पता चल गया हम तुमसे बहुत ज्यादा अलग हैं। लुइस बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ पार्टी बनाने के लिए गिव अप है वो करते हैं। लीना बोलते हैं कि हम हर चीज पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर में कुछ ऐसा करके तुम्हें जरूर इम्प्रेस करेंगे। तभी अचानक से वहाँ पे टीचर भी होते हैं वो आ जाते हैं। एरविन से बोलते हैं क्या हुआ, तो एरविन बोलता है कि ये तो छोटी सी खरोच ही है, ऐसे आपको क्या काम था। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ के ब्लाइचरॉडर के ड्यूक ने वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गार्डन पार्टी है वो मतलब ऑर्गेनाइज की है। पूरी क्लास में ये बात फैल जाती है और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगर कहीं ड्यूक ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया तो उनके तो जलवे हो जाएंगे। उनके सपनों में पानी फेरते हुए थ्री ट्रियो का है वो ओनर होता है वो बोलता है यार इतना सपने में मत बुनो, वो शायद वेल से मिलने के लिए ये वो आए होंगे यहाँ पे। बोलने लगते हैं कि हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा हैं, वेल है वो यहाँ की शान है, हम लोग कुछ भी नहीं है उसके आगे। अभी लुइस बोलते हैं कि हमें अच्छे कपड़े लेके वो चलना चाहिए जिससे हमारी शान है वो थोड़ी बढ़े। तो वो बोलता है कि मगर क्यों। थ्री ट्रियो का लीडर होता है वो बोलता है तुम लोग अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हो। तो लीना बोलते है इसमें गलती क्या है। एरविन बोलता है कि देखो यार मैं तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाने वाला हूँ। तो वो बोलती है मगर क्यों। अगले सीन में गार्डन पार्टी वाले सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग होते हैं एकदम शानदार तरीके से तैयार होके आए होते हैं। हमें वहाँ पे ड्यूक को है वो दिखाया जाता है। तो वेल बोलता है अच्छा तो ये ड्यूक है। ड्यूक के पास एक बंदा आगे कुछ बोलता है। इसी के बाद ड्यूक होता है वो सीधा हमारे वेल के पास है वो जाने लगता है। इतने में ही बीच जो लिन होती है वो बीच में आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है बट ड्यूक उसे एज फक है वो रिजेक्ट करता है, यानी उसे अवॉइड करते हुए सीधा वेल के पास बढ़ जाता है। वो सीधे जाके हमारे वेल को अपना इंट्रो देता है कि उसका नाम है अमेडियस फ्रेटेक वॉन वेचलॉर्ड। वेल होता है वो उसे अपना इंट्रो है वो देता है। ड्यूक बोलता है कि तुम्हारी फैमिली तो यहाँ पे आती ही नहीं है। तो वेल बोलता है क्योंकि हम लोग यार गरीब है। तो वो बोलता है कि हाँ वैसे यार माउंटेन को पार करने के लिए थोड़ा सा खर्च है वो लगता है। तो बोलते हैं बट उन्हें ऐसे भी है वो रूडली मना नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा वेल होता है वो बोलता है मुझे माफ करना। ड्यूक बोलते हैं मैं चाहता ही था तुमसे बात करना, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। तो वेल बोलता है कि हाँ है। एंड ड्यूक उसे कहीं ले जाने लगते हैं। तभी वेल होता है वो बोलता है मैं क्या अपने साथ कुछ लोगों को लेके जा सकता हूँ अगर आपकी मर्जी हो तो। वो एरविन, लुइस और लिन की बात कर रहा होता है। ड्यूक उन चारों को लेके एक जगह पे वो जाने लगते हैं जहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है। लोग बताते हैं कि ये हमारे कोर्ट के मैजिशियन है और वो अपने पास आते हुए बोलते हैं मेरा नाम है ब्रैंक टेंग स्टार्ट। ड्यूक बताता है कि ये हमारे फॉर्मर कट मैजिशियन के यानी जो एल्फ्रेड रेनफोल्ड है उनके टीचर भी हैं। फ्रेंटेज होता है वो बोलता है तुम्हें सब कुछ बताने का वक्त आ चुका है। मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली जहाँ रहती है वहीं पे रेनफोल्ड है वो मारा गया है। वो बोलने लगते हैं कि शायद वो एक विस्परिंग डैड है वो बन चुका होता है बट यार मैं उसका मास्टर हूँ तो उस पर नजर रखना मेरी मर्जी है। ड्यूक बताता है कि ये एक ऐसा सेंस मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं जो लाखों किलोमीटर दूर की चीजों को भी है वो सेंस कर पाते हैं। 7 साल पहले जब अचानक से एल्फ्रेड की है वो जो सेंस है वो डिसअपेयर होगी मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि शायद उसकी आखिरी इच्छा है वो पूरी हो गई होगी अपनी पावर किसी और को देने की। बताने लगते हैं मेरा स्टूडेंट यानी एल्फ्रेड रेनफोल्ड है वो हमेशा से बहुत ज्यादा ये वो बढ़िया था। वो इस पूरे स्टेट या पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 पे आता था मैजिशियन में। वो कभी किसी कमजोर बंदे को अपना शिष्य है वो नहीं बनाता बट अचानक से तुम हमें मिले। तुरंत उसे डिसअपेयर होने के बाद तुम यहाँ पे आए जिसके पास बहुत ज्यादा ये वो पावर है। ऊपर से तुम अपनी पॉकेट में देखो तुम्हारे पास वो मैजिक बैग है। तभी जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि आप उससे ये नहीं ले सकते। तो वो बोलने लगते हैं इसका तो कोई ये वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये बैग है वो उसी के पास होता है जब जो ओनर होता है वो अपनी ओनरशिप किसी और को देता है। तो बोलता है तुम अल्फ्रेड के डिसाइपल हो ना। तो जो हमारा वेल होता है वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। टैग होता है वो हमारे वेल से बोलता है कि आखिरकार जो हमारे रेनफोल्ड का आखिरी मोमेंट कैसा था। वेल होता है वो पास्ट की बातें याद करके बोलता है कि उनके ज़ॉम्बी बनने से पहले ही मैंने उन्हें खत्म कर दिया था। वो बोलते हैं क्या वो
पागल था, उसने ये काम एक बच्चे से करवाया है। उसके साथ वो उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि वेल की वजह से वो अपनी आखिरी ख्वाहिश है वो पूरी कर पाया, अपनी शक्तियां किसी और को दे पाया। बहुत ज्यादा खुशी की बात। वेल होता है वो अपना जो बैग होता है मैजिक बैग वो उन लोगों को देता है और वो बोलता है इसके अंदर 2000 लोगों की ये एक्सपेडिशन है। अब लोग वहाँ से बाहर है वो आ जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब था, हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। इस बोलती है हम लोगों की लाइफ तो एक दूसरे से एकदम अलग है। इतने में ही वेल होता है वहाँ से आ जाता है और वो बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें वेट कराया, असल में मैं उन्हें कुछ सामान है वो दे रहा था। लेकिन बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ पार्टी बनाना डिजर्व नहीं करते। तो एरविन होता है वो बोलने लगता है कि हम तो सिर्फ तुम्हारे मैजिक का इस्तेमाल करना चाहते थे जिससे हम अपनी लाइफ सुधार सकें। बोलता है मुझे माफ करना, बट यार इस सभी में हम तीनों का ही है वो फायदा है। बोलता है वैसे भी यार मुझे उनके साथ में अकेला नहीं जाना था, इस वजह से मैंने तुम लोग अपने साथ घसीट लिया। बोलते है कि वो पार्टी वाली बात तो वेल होता है वो बोलता है वो तो सस्ती, मैं तुम लोगों के साथ पार्टी बनाना चाहता हूँ। लेन बोलते है आखिरकार हमारे साथ क्यों? तो वेल बोलता है कि शायद मुझे तुम लोगों के साथ है वो मजा आएगा, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था अगर वर्ल्ड तुम्हें एक मौका देता है उसे एंजॉय करने का तो अकेले मजे मत करो यार, अपने दोस्तों के साथ करो। बात सुन के वो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा ये वो हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि क्या सच में ये तुम्हारा रीजन था और इसके चक्कर में हम तो यार भेड़ियों से खाने वाले थे। अब लुइस वेल को मार दिया और वो बोलते हैं सब में सिर्फ तुम्हारी गलती थी। इतने में ही ड्यूक पीछे से वो आने लगते हैं। वो बोलते हैं कि हमने तुम्हारे 2000 सप्लाईज में से 20% है वो लिया है और उसकी वैल्यू होती है तकरीबन 1000 गोल्ड कॉइन। और इस जो वो ये बात सुन के वो लोग हैरान होते हैं। जो वेल काउंट करता है तो एक गोल्ड कॉइन का जो वर्थ होती है वो होती है 1 मिलियन येन। तो इसी के साथ वो हैरान होता है इतनी ज्यादा पैसे देख के। वो बताने लगते हैं कि अल्फ्रेड का खुद का एक ई स्टेट था अब जो हम तुम्हें देना चाहते हैं क्योंकि तुम उसके वारिस बन चुके हो। अगला सीन में दिखाया जाता है वेल की खुद की नई मेंशन को जहाँ पे वो अकेला होता है। वो बोलता है कि इतनी बड़ी मेंशन में मैं अकेला क्या करूंगा। देन वो बोलता है कि शायद मुझे अपने लिए कुछ पार्टनर से वो ढूंढने चाहिए और सामने ही उसके रखा होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देन वेल सी या अगले एपिसोड में मिलते जल्दी। सायोनारा और बाय बाय।